दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली की सबसे बड़ी फैन बीच मैदान में हुई मोहम्मद सिराज की मुरीद। उनकी कातिलाना गेंदबाजी पर दिया ऐसा रिएक्शन, सरेआम लुटाया है मोहम्मद सिराज पर प्यार। तो आखिर वो कौन है पाकिस्तानी लड़की जो अब मोहम्मद सिराज के प्यार के जादू में फंस चुकी है? ऐसा क्या किया उसने सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर? उसके बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच फाइनल की जंग में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरी श्रीलंकाई टीम को तहस नहस कर दिया। सिराज ने पहले अपने दूसरे ओवर में ही लंका के 4 बल्लेबाजों का विकेट उखाड़कर भारतीय टीम की खिताब की जीत की उम्मीद तय कर दी, जिसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए और एक के बाद एक कुल 6 विकेट लेकर अपने नाम किए और पूरी तरीके से लंका टीम को ध्वस्त कर दिया और बड़े ही आसानी से इस खिताब पर कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय टीम फाइनल मुकाबला जीतने के लिए जी जान लगा रही थी, वहीं बीच मैदान में बैठी एक लड़की विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन थी, जो हर मैच में विराट कोहली को सपोर्ट करने के लिए मैच में देखने आती है। लेकिन इस बार उसने मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को देखकर उनके ऊपर फिदा हो गई। सिराज जब जब विकेट लेते, वो लड़की जश्न में डूबकर भारत के नारे लगाने लगती और सिराज के ऊपर प्यार लुटाने की पूरी कोशिश करती। आपको बता दें, इस लड़की का नाम लव खानी है, जो पाकिस्तान की सबसे फेमस इन्फ्लुएंसर है। वो विराट कोहली की बहुत बड़ी दीवानी है, लेकिन इस मुकाबले में सिराज को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी और भारतीय टीम के लिए जीत की दुआ मांग रही थी। इतना ही नहीं, वो हाथों में तिरंगा लेकर उसे जोरों से हिलाया और भारत भारत के नारे लगाते हुए हमारा समर्थन किया। ये खूबसूरत लम्हा देखकर तो मोहम्मद सिराज की भी निगाहें रुक नहीं सकी और उस लड़की से जान टकराई। इसके बाद वो लड़की उनकी नजरों में आ गई थी और कैमरा मैन भी रुक नहीं सका, वो भी इस लड़की के ऊपर पूरा फोकस कर दिए। जिसके बाद तो ये लड़की सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी। इस लड़की ने भारत के सम्मान में जो महानता दिखाई, उसने करोड़ों भारतवासियों के दिल में एक खास जगह बना ली। आपको बता दें, वो लड़की इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक हर जगह काफी फेमस है और खूब चर्चा हो रही है उनकी। लेकिन इस मैच में उसने मोहम्मद सिराज पर प्यार लुटाकर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बन गई है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर वो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं इस लड़की ने अपनी हरकतों से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। दोस्तों, एशिया कप 2023 का फाइनल और पूरा टूर्नामेंट हमारा हुआ। आपको बता दें कि फाइनल में ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जो कि आज तक विश्व के किसी भी फाइनल में नहीं होंगी। खास तौर पर वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी और ये फैसला शायद उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला रहा। श्रीलंका कभी बुरे सपने में भी नहीं देख कर आए होंगे कि उनकी पूरी की पूरी टीम भारत के सामने इतनी बेबस हो जाएगी कि 50 ओवर तो बहुत दूर की बात हो गई, वो 16 ओवर तक नहीं खेल पाएंगे। और दोस्तों, जब परफॉर्मेंस इतने आला दर्जे की हो तब तो बारिश की भी टेंशन नहीं रहती। इनफैक्ट इस मैदान पर फाइनल के दिन 90% बारिश होनी थी, लेकिन इतना वक्त था ही किस पर। सिराज ने आते ही बैक टू बैक 4 विकेट निकाले और बचे कुछ 2 विकेट भी लेकर 14 रन देकर अपने 6 विकेट पूरे कर श्रीलंकाई टीम को मात्र 50 रन पर ऑल आउट कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। अब जहां बात 50 ओवर की थी, ये तो 16 ओवर भी नहीं टिक पाए और हमें चाहिए थे 51 रन, जिसके लिए ईशान और गिल ने बस 6 ओवर की पहली गेंद तक का सहारा लिया और मुकाबले में 10 विकेट के अंतर से भारत को जिताया। दोस्तों, हम जीत गए, ट्रॉफी हमारी हुई, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, जिसके लिए तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं मोहम्मद सिराज के। नहीं, ये उनकी गेंदबाजी नहीं बल्कि उससे हटकर कुछ है। जरा ये तस्वीर देखिए दोस्तों, सिराज गले में हाथ डाले खड़े हैं 2 युवकों के साथ। ये और कोई नहीं बल्कि ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स हैं, जो लगातार ग्राउंड्स पर कवर्स ला रहे थे, ग्राउंड पर से कवर्स ले भी जा रहे थे और बार बार मैदान को सुखाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा केवल एक दिन नहीं बल्कि पिछले जितने भी मैचेस, लगभग आधे से ज्यादा मैचेस जो इसी स्टेडियम पे हुए हैं, उस स्टेडियम के हर मैच के हर 1 घंटे के दौरान यही स्टाफ 2400 घंटे मौजूद रहा था। और मोहम्मद सिराज जैसा खिलाड़ी इनकी मेहनत का मूल जानता है। तभी तो दोस्तों, हंसते हंसते सिराज ने क्या किया जो कि पूरी दुनिया याद रखेगा, वह यह था कि जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो $5000 यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के मेंबर्स के बीच में बांट दिए। अब दोस्तों, इतना ही नहीं, सिराज ने उनकी तारीफ भी की जाते जाते। और क्योंकि सिराज ने ऐसा किया तो फिर एक ऐसा वाक्य आया जो वाकई में दिल भरने वाला था। दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ के आधे से ज्यादा मेंबर्स सिराज के पैर छूते नजर आए। हालांकि इसके बाद सिराज ने उन्हें गले भी लगाया और जब उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना था कि आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया जो अपना अवार्ड और अपने पैसे इस तरीके से ग्राउंड स्टाफ के नाम कर गया हो। दोस्तों, वाकई में सिराज ने दिल जीता है अपने शब्दों से भी और गेंदबाजी से भी। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का।
यानी कि दोस्तों अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं। लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के जब वो टॉस हार गए। गेंदबाजी मिल गई क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4-4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों हार और जीत की बात अलग है। सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि उसके बाद भी सिराज ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते दोस्तों श्रीलंकाई टीम और ये मैदान, यहाँ के ग्राउंड स्टाफ तो कभी उनका नाम नहीं भूलने वाले। दोस्तों सिराज की महानता की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने तो 50 लाख के आसपास ग्राउंड स्टाफ को दिए ही, साथ ही सिराज ने जो मेहनत करके अवार्ड कमाया था ना, जो रकम कमाई थी, जिसके वो विजेता बने थे, जिसके वो हकदार थे, वो वहां के ग्राउंड स्टाफ के नाम कर गए। तकरीबन 5 लाख रुपए उन्होंने कमाए थे एक ही मैच से, वो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को दिए। अपना अवार्ड भी उनको समर्पित कर दिया, उनकी लगातार तारीफ भी की, उनकी जर्सियों पर साइन भी किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अब यही एक कारण है कि श्रीलंका की टीम के दिग्गज भी सिराज के फैन बन चुके हैं। अपनी हार को भुलाकर अपनी टीम को लताड़ा जरूर, लेकिन सिराज की उन्होंने तारीफ कर डाली। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले सिराज को मेंशन करते हुए संगाकारा ने कहा, श्रीलंका की टीम, मुझे लगता है कि आप वनडे क्रिकेट खेलना ही भूल चुके हैं। आपको अपनी गलतियों पर काम करना होगा, ऐसे तो आप विश्व कप के लिए जा ही नहीं सकते। जरा सीखिए कुछ भारतीय क्रिकेट टीम से और उनके खिलाड़ियों से, खास तौर पर सिराज से। सिराज, आपने क्या खूब गेंदबाजी करी, लेकिन मैं कायल हो चुका हूं आपके उस जेस्चर का जो आपने हमारे ग्राउंड्समैन के लिए किया। ये दर्शाता है कि आपकी केवल गेंदबाजी नहीं, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। जब तक आपके जैसे खिलाड़ी, आपके जैसे महान प्लेयर्स किसी भी टीम में रहेंगे, उन्हें हराना नामुमकिन है। आप बस ऐसे ही चमकते रहें। दोस्तों जयसूर्य ने भी सिराज की तारीफ करते हुए कहा, खिलाड़ी तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दिल रखने वाले खिलाड़ी वाकई में बहुत कम होते हैं। आप नायाब हैं, आप करोड़ों में एक हैं। बस ऐसे ही चमकते रहिए और श्रीलंका के गेंदबाजों को इनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों मलिंगा ने भी कमेंट करते हुए कहा, मोहम्मद सिराज, आपने आज गेंदबाजी की परिभाषा बदल दी है मेरे लिए। जिन श्रीलंकाई प्लेयर्स को मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में गिनता था, वो तो आपके सामने माचिस की तिल्ली बनकर ढह गए। साथ ही साथ आपने जो हमारे ग्राउंड्समैन के लिए किया है, वो दर्शाता है कि आप हर एक इंसान को एक बराबर तराजू पर तोलते हैं। आप जैसे क्रिकेटर्स की वाकई में क्रिकेट में कमी है और आप जैसे क्रिकेटर्स का आना करोड़ों के लिए इंस्पिरेशन से कम रही। दोस्तों महिला जयवर्धने ने भी लिखा, काश आपकी गेंदबाजी में मैदान में देख पाता। क्या ब्रिलियंट गेंदबाजी करी आपने, टॉप ऑफ द लाइन बल्लेबाजों को आपने उखाड़ कर रख दिया। यह आपकी गेंदबाजी का दम दर्शाता है और ऊपर से आपकी ग्राउंड्समैन के लिए इतनी ज्यादा विनम्रता बताती है कि आप कितना कुछ करने को तैयार थे उनके लिए। वाकई में दिल भर गया ये वाक्य देखकर। दोस्तों वाकई में सिराज ने काम तो ऐसे किए हैं कि पूरी दुनिया उनकी तारीफ करे तो भी कम पड़ जाए। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का। यानी कि दोस्तों अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं। लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के जब वो टॉस हार गए। गेंदबाजी मिल गई क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4-4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों हार और जीत की बात अलग है। सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत की जीत के बाद सिराज को अपना छोटा भाई मानने वाले विराट कोहली ने भी अब तो उनके नाम के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। भारत की जीत, रोहित की कप्तानी से लेकर विराट कोहली ने सिराज की उस महानता पर क्या कहा जो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के लिए कर डाली,
जो पैसे उन्होंने उनको दान कर दिए। इस पर कोहली ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया, चलिए दोस्तों आपको कोहली के बयान का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने बयान में खास तौर पर सिराज को मेंशन करते हुए कहा, हम सीरीज और टूर्नामेंट्स तो बहुत जीतते हैं, लेकिन ये जीत कुछ वाकई में खास है, दिल के बहुत करीब रहेगी। इस तरीके से मुकाबला जीतना, वो भी वन साइडेड गेंदबाजी के दम पर, दर्शाता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ इंटरनेशनल लेवल पर कितनी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। वर्ल्ड कप से पहले ये एक शानदार जीत है। रोहित की कप्तानी हो या सिराज की गेंदबाजी, सब कुछ अव्वल दर्जे की थी इस मुकाबले में। यकीन नहीं था मुकाबला इतनी जल्दी खत्म होगा, लेकिन फाइनल इस तरीके से जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पर सिराज की वजह से जीते, उसकी खुशी ज्यादा है। हम 2019-20 से उन्हें बैक करते आ रहे हैं और फाइनली आज उसका रिवॉर्ड पूरी देश को मिला। दोस्तों उसके बाद विराट ने सिराज के लिए यह भी कहा। साथ ही साथ मैं आप सबको यह भी कहना चाहूंगा कि सिराज केवल गेंदबाज नहीं बल्कि दिल के भी बहुत अच्छे हैं। हम सब ने तो कांग्रेचुलेट किया ग्राउंड्समैन स्टाफ को, लेकिन अपने हिस्से की कमाई दान करना यह दर्शाता है कि सिराज केवल एक बड़ा खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े दर्जे का इंसान भी है।